सिंह राशि वालों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राशिफल चैनल को। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब लक्ष्मी मां की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आपकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यह दो चीजें हमेशा अपनी जेब में रखो। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, पैसा हो या फिर इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसको धन दौलत मिले, हर कोई उसकी इज्जत करे, लेकिन यहां सबको नहीं मिल पाता। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं, उनमें से दो चीजें अगर आपने अपनी जेब में रख ली तो आपको धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, जीवन का प्रत्येक सुख 100% सटीक मिलने वाला है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह पैसों के मामलों में परिपूर्ण रहे, यानी कि आर्थिक संपन्नता चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी जेब पैसों से भरी रहे, उसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहे। ज्यादा नहीं तो इतने तो परिगंथी पूरे हो, लेकिन जो धन आगमन की स्थिति होती है हमेशा एक जैसी बनी रहती है। मुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक जैसी बनी रहना बहुत मुश्किल होता है। कभी ऊपर तो कभी नीचे धन की स्थिति डगमगाती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों को रखने का ढंग और आपकी जेब में आप क्या रखते हो, उससे भी आपका भाग्य काफी हद तक दोस्तों निर्मित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार और हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार पैसों में कई दोस्तों ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रखने का ढंग भी होना चाहिए। कुछ चीजें जेब में रखना शुभ माना जाता है तो कुछ चीजें रखना अशुभ भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह दो चीजें आखिर कौन सी है जो अगर आपने अपनी जेब में रख ली तो दोस्तों रात और रात आप माला माल बन जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहले चीजें बताएंगे कि क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पर्स में या फिर जेब में कुछ चीजों को रखना बहुत अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से पर्स में पैसे नहीं रुकते, साथ ही खर्च भी बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों किन चीजों को जेब में नहीं रखना है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पुरानी रस्सी दे क्या करते हो आप लोग कि कहीं भी कोई भी चीज खरीदी, वहां से बिल लिया और आपने क्या करा, अपनी जेब में रखा, अपने पर्स में रख ली। अपनी जेब में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध शनिदेव से होता है। इसके अलावा पर्स के लिए पर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध शनिदेव से होता है। पर्स में दवाइयां रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। दवाइयां रखनी है तो किसी दूसरे जेब में रख ले, परंतु पर्स में तो भूल कर भी ना रखे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और पर्स कभी भी फटा हुआ या फिर खराब अवस्था में नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स आर्थिक संकट को दर्शाता है, इसलिए पर्स फटे हो तो तुरंत बदल लेना चाहिए। 100-150 रुपए का ही नया आता है। अब आप इतना तो कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, धन को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नोटों को ऐसे वैसे कैसे भी पटक देते हैं, अपने जेब में अपने पर्स में सिक्के इधर उधर डालते रहते हैं। इससे होता क्या है कि आप लक्ष्मी माता की सही से आओ अधन नहीं कर रहे हो, उनको उतनी इज्जत नहीं दे रहे हो। चाहे नोट बड़ा हो या छोटा, आपको धन की हमेशा इज्जत करनी है, वरना कर्जे की समस्या बढ़ सकती है। पर्स में रखे सिक्कों की आवाज नहीं आने चाहिए। इसके अलावा मां लक्ष्मी की धन वर्षा करते हुए एक छोटी सी तस्वीर अगर आप साथ में रखेंगे तो पैसों में बरकत अवश्य होगी। दोस्तों, अब हमने ये तो बता दिया है कि आपको क्या पर्स में नहीं रखना है, क्या सावधानी रखनी है। अब ये भी सुन लीजिए कि आपको क्या पर्स में रखना है। कौन सी दो चीजें हैं जो आपको रखनी है जिससे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत सोने के जेवरातों से भरी रहे, आपका बैंक बैलेंस हमेशा दोस्तों फुल रहे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, रत्नों की तरह धातुएं भी शुभ और अशुभ असर देती है। इन्हें धारण करते ही या इनसे संबंधित उपाय करते ही बहुत जल्दी नतीजे देखने को मिलते हैं। लाल किताब में भी सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे आदि धातुओं से जुड़े कई सारे उपाय तोड़के के बारे में बताया है, और इन उपायों को करके पिछले समय में राजा महाराजा बन जाते थे लोग। और इन चांदी की चौकोर के टुकड़े से जुड़े भी कई सारे उपाय बताए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान से, बिल्कुल चांदी की चौकोर का टुकड़ा, चांदी का छोटा सा टुकड़ा। दोस्तों, अगर आप अपने जेब में या फिर पर्स में या घर की तिजोरी में रखते हो तो आपको दोस्तों इसका बहुत लाभ होता है। इसको दोस्तों रखने की कई ग्रंथों में सलाह दी गई है। यह उपाय बहुत काम आता है। इससे घर में धन की आवक बढ़ती है और नौकरी व्यापार में जमकर तरक्की होती है। चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखने से कर्म भाव के दोष समाप्त होते हैं।
और व्यक्ति को अपने कामों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा हो और उसको परिणाम ना मिले, उसको उसकी मेहनत का पूरा फल ना मिले, तो दोस्तों इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन यह उपाय गढ़ने से, चांदी के चौकोर का टुकड़ा अपनी जेब में रखने से कर्म भाव का जो दोष होता है, चांदी का जो संबंध है शुक्र ग्रहों से भी है दोस्तों, और जो शुक्र ग्रह है सभी भौतिक सुख, भौतिक समृद्धि, रोमांस का कारक है। ऐसे में चांदी का टुकड़ा रखते ही शुक्र ग्रह शुभ फल देने लगता है। वर व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, पैसा बढ़ने लगता है, भौतिक सुख, उसके सांसारिक सुख बढ़ जाते हैं। जो सांसारिक सुख हो गया यानी कि दोस्तों, जो विवाह का सुख हो, संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, खाने पीने का सुख हो, जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है, ऐशो आराम वाली जिंदगी उससे वह मिलने लगती है। तो चांदी का जो संबंध है दोस्तों शुक्र से माना जाता है। इसलिए चांदी की चौकोर के टुकड़े को आप अपने पर्स में, अपने जेब में, अपनी तिजोरी में अगर व्यापार करते हो तो गुल्लक में, और दोस्तों आप अपनी पूजा घर में भी अवश्य रखें। अगर जितना हो सके उतना तो आप कर। यही इस उपाय को चांदी का चौकोर का टुकड़ा रखने से चंद्रमा भी मजबूत होते हैं। इससे मानसिक स्थिति मजबूत होती है, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने लगता है। अगर आपको निर्णय लेने में तकलीफ होती है, किसी भी डिसीजन पर आप दोस्तों आसानी से नहीं पहुंच पाते, तो यह उपाय करने से उसमें भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों चांदी धन संपत्ति बढ़ाती है, इससे कारोबार में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होती है। नौकरी वाले जो लोग हैं उनको भी चांदी का चौकोर का टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए, इससे तेजी से तरक्की मिलती है। दोस्तों तिजोरी में रखोगे तो माता लक्ष्मी की खूब कृपा बरसेगी, धन की आवक बढ़ेगी, तो तिजोरी में तो रखिएगा ही सही। अब अगर दूसरी चीज़ बताएं, बिल्कुल जल्दी जल्दी में बताएंगे, क्योंकि समय की दोस्तों थोड़ी सी कमी है, इसलिए जल्दी बताएंगे। अब चांदी का टुकड़ा तो रखना ही है। अब जो हम बताएंगे उनमें से कोई भी एक उड़ चीज़ रख लो, छोटी हो या जो भी आपकी सुविधा से रिलेटेड हो, आपकी ज़रूरत से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है पीपल का अभिमंत्रित पत्ता। अपने पर्स में पीपल का अभिमंत्रित पत्ता रखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त पर उसे पेड़ से तोड़ ले और फिर उस पर गंगा जल से उसको पवित्र कर ले। अब इस पर केसर से या फिर कुमकुम से या फिर दोस्तों सिंदूर से श्री लिखे और फिर अपने पर्स में इस प्रकार रखे, किसी को नजर ना आए। खराब होने पर पुराने पत्ती को नदी में बहा दे और नया पत्ता पर्स में रखे। इससे बाधाएं जो आ रही हैं आपके जीवन में धन कमाने में वहां दूर होगी। अब अगली चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल जहाल से सुनिए कि चावल ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चावल भी शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है और जीवन में सुख समृद्धि का कारक शुक्र ही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को चढ़ाए गए चावल बहुत ही शुभ होते हैं। इन चावलों के कुछ दानों में से कागज की पूड़ियाँ में चावल रख ले और अपनी जेब में, अपने परस में चावलों को रख ले। दोस्तों आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी किस तरह से आपके ऊपर कृपा बरसाती है। आपके जीवन में सभी भौतिक सुविधाओं को, सभी भौतिक सुखों की आगमन होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों अगली चीज़ और आखिरी चीज़ है, अगर आप चांदी की धातु नहीं रख सकते हो तो चांदी का सिक्का ज़रूर रखें। माँ लक्ष्मी को चांदी बहुत प्रिय है, अभी अभी बताया है, इसलिए चांदी से बनी चीज़ें खास करके अगर आप चांदी का सिक्का रखें तो और अच्छी बात है। जितना छोटा हो उतना अच्छा है। कोई भी चीज़ हो, चांदी की या फिर चांदी का सिक्का जिस पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो, लेकिन ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की अगर तस्वीर, माँ लक्ष्मी का अगर सिक्का अपने परस में रखते हैं तो परस कभी भी गंदा नहीं होना, चाको रख ले। अच्छा रहेगा। आज की वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। हमारे साथ रोज़ाना जुड़े रहे। आपका राशिफल भी लेके आते हैं, कई उपाय भी आपको बताते हैं, रोज़ाना बताते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इतना के लिए धन्यवाद।